नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं पंबन ब्रिज के बारे में। जी हां, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। इस ब्रिज के बहुत ही ज़्यादा मायने हैं भारत के लिए। भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि से रामेश्वरम थोड़ी सी दूरी पे स्थित है और इसी रामेश्वरम को ऐड करता है यह पंबन ब्रिज। राम सेतु की बात करें तो इसी रामेश्वरम से इस राम सेतु के निर्माण की बात कही जाती है। रामेश्वरम एक महत्वपूर्ण स्थान है चारों धाम के लिए और भारत के जो भी हिंदू पिलग्रिम होते हैं वो कभी ना कभी जरूर इस स्थान की यात्रा करते हैं। अब ये ब्रिज जो है मंडपम और पंबन इन दोनों के बीच स्थित है। एक नेशनल हाईवे जिसका नाम NH87 है वो भी इन दोनों जो मेन लैंड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। इस एरिया में 3 मेन ब्रिज हैं जिसमें से 2 रेलवे ब्रिज हैं, एक पुराना पंबन ब्रिज और एक नया वाला, और इसके अलावा एक रोड ब्रिज भी है जो कि इस स्थान को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। फिलहाल इस रोड वाले ब्रिज को इतना ऊंचाई पे बनाया गया है कि इसे लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पंबन ब्रिज के बारे में बात करें तो इसे डिसकमीशन कर दिया गया था 2022 में दिसंबर के महीने में, यानी कि अब इस पे कोई भी रेल नहीं जाती। अब ये नया वाला ब्रिज आप देख लीजिए किस प्रकार से ये ओपन होता है और किस प्रकार से ये फिर अपने स्थान पे आ जाता है और इस ब्रिज से होके ट्रेन जाती है। इसको बनाया गया था 1914 में पहली बार और तब से ये पुराना ब्रिज जो है वो इस प्रकार से काम कर रहा था। फिलहाल अगर कोई भी पानी का जहाज है तो इस एरिया से गुजरता है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस ब्रिज को थोड़ा सा वर्टिकली ऊपर करना होता है, उसके बाद फिर इसे अपने स्थान पे ला दिया जाता है। 2019 में बात करें तो पहली बार रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि हम यहाँ पे एक नया ब्रिज बनाएंगे और ये नया ब्रिज पुराने वाले ब्रिज को रिप्लेस कर देगा। नए ब्रिज की बात करें तो इसे 550 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो करीब 2.07 किलोमीटर है। अब ये जो वर्टिकल लिफ्ट वाला एरिया है वो करीब हमारा 72.5 मीटर लंबा है। आगे बात करें तो इस ब्रिज को बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये बनाया है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्टकट में RVNL कहते हैं। और इस तरीके से इसे बनाया गया है कि इस पे ट्रेन का जो मूवमेंट है वो और तेजी से हो सके पुराने ब्रिज से अगर हम कंपेयर करें तो। नया ब्रिज भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ये स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि जो इंडिया के इकोनॉमी है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी फिलहाल बात करें तो एक नई ट्रेन जिसका नंबर है 16103 उसे भी लॉन्च किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। अगर आप इस ब्रिज से होकर जाना चाहते ट्रेन से तो आप इस ट्रेन में अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और आप इस ब्रिज के नज़ारे ले सकते हैं। देखिए, ये पुराना जो ब्रिज है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था और ब्रिटिश काल में इसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय हम श्रीलंका, जिसे उस समय हम सिलोन के नाम से जानते थे, उस समय हमारा और श्रीलंका का काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था और अंग्रेज़ों ने रेलवे का निर्माण ही इंडिया में इसलिए किया था कि हम भारत से बहुत सारा जो भारत के अंदरूनी क्षेत्र हैं वहाँ से हम जो व्यापार करने लायक चीजें हैं उसे हम कोस्टल एरिया में ला सकें और उससे फिर हम एक्सपोर्ट कर सकें। अब इस ब्रिज की बात करें तो पहली बार इसको अगस्त 1911 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया और 24 फरवरी 1914 को इसे बना लिया गया था। अब देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच बहुत सारा कॉफी और नारियल इन सारी चीजों से रिलेटेड व्यापार होते रहे हैं। अब इस ब्रिज की बात करें तो इसमें 1964 में एक साइक्लोन भी आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें डैमेज हो गया था, लेकिन बाद में उसको रिपेयर कर लिया गया और रोड वाला जो ब्रिज है उसे भी 1988 में बनाया गया था। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। अब चलिए थोड़ा सा हम इस ब्रिज के लिए एक सफ़र पे चलते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये ब्रिज और किस प्रकार से यहाँ का जो ये रेलवे नेटवर्क है वो डेवलप किया गया है। अब देखिए, ये हम फिलहाल तमिलनाडु के एक ऐसे रीजन में चल रहे हैं जो कोस्टल एरिया में है और अभी हम चलते चलते इस ब्रिज के पास पहुंचेंगे समुद्र के किनारे वाले एरिया में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी फिलहाल इस ब्रिज पे सिर्फ एक लेन का ही निर्माण किया गया। आपको किनारे राइट साइड में दिख पा रहा होगा कि एक लेन के लिए पर्याप्त स्पेस बचा हुआ है। अगर आप इस ब्रिज पर जाएंगे तो जैसे ही ब्रिज आप क्रॉस करते हैं एक छोटा सा यहाँ पे स्टेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रेन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकती भी है और उसके बाद देखिए यहाँ पे पैसेंजर्स को कुछ बैठाएगी, उसके बाद फिर ये अपना रामेश्वरम की तरफ चल देती है। तो ये ब्रिज काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे इंडिया के लिए आने वाले समय में। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप इस चैनल को मत भूलना और हमारे साथ बने रहना।
थैंक यू।